गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या होता है ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, पर नॉर्मली जो बोलते हैं कि ये रेस्पिरेशन है, एक्चुअली में वो ब्रीथिंग प्रोसेस होती है जहाँ पर हम गैसेस एक्सचेंज करते हैं, यानी इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और जो है गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम बोलते हैं ब्रीथिंग। एक्चुअली में वो ब्रीथिंग प्रोसेस है जहाँ पर हम खाली गैसेस एक्सचेंज करते हैं। रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उसके अंदर जो है फूड का ब्रेक डाउन होता है, यानी जो फूड है उसका ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। वो कैसे होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, अगर आपको याद हो जो ब्रेक डाउन है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको याद दिला देती हूँ कि जो भी हमने फूड हम खाते हैं, मान लो हमने कार्बोहाइड्रेट चपाती खाई है, राइस खाया है, जो भी हमने खाया है उसमें लास्ट प्रोडक्ट हमारा क्या बना है, ग्लूकोज। ठीक है, और उस ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ जो है जब वो कंबाइन करेगी तो उसके साथ वो पूरा ब्रेक डाउन होगा। ये प्रोसेस आप प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, पूरा प्रोसेस है प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, वहाँ पर हम इसको पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे, ग्लाइकोलाइसिस भी एंड क्रेब्स साइकिल भी। यहाँ पर हम क्योंकि अभी इसके फिजियोलॉजी इसके बारे में अभी डिस्कशन नहीं करने जा रहे हैं, हम खाली कैसे एक्सचेंज होता है, कैसे जो है ऑक्सीजन पूरे ट्रांसपोर्ट होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट रेस्पिरेशन क्या है उसको मेरे को थोड़ा सा बताना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज हमने लिया है वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब मिल जाती है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और ये ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा जब ये ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हो जाएगी तो क्या बनता है लास्ट प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। और ये इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है, यानी दो स्टेप हो गए रेस्पिरेशन में। एक तो जो हमने इनहेलेशन किया ऑक्सीजन का और एक्सलेशन किया कार्बन डाइऑक्साइड का, वो प्रोसेस तो इन्वॉल्व है ही क्योंकि ऑक्सीजन वहीं से आएगी। पर उसने क्या किया, ग्लूकोज के साथ मिलके फूड का पूरा ब्रेक डाउन किया। हमने खाली एक ही की बात की है। तो ग्लूकोज क्या हो गया, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, यानी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट का लास्ट प्रोडक्ट है या प्रोटीन का लास्ट प्रोडक्ट अमीनो एसिड है। तो अमीनो एसिड का ब्रेक डाउन हो या फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का ब्रेक डाउन हो, तो वो उनका सबका वो सारे रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट हैं जो ऑक्सीजन के साथ मिलके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये पूरी प्रोसेस होगी, जो ब्रेक डाउन हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। और ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर होती है। तो जब ये स्टोर हो जाती है किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। और जब हमारे को रिक्वायरमेंट होती है ये एटीपी हमको एनर्जी देता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये प्रोसेस कहलाती है हमारी रेस्पिरेशन। तो आपको डिफरेंस समझ में आया कि ब्रीथिंग में और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। तो चलिए अब हम आगे अपना उस पर चलते हैं, अपनी स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो यहाँ पर देखिए पूरा एनसीईआरटी का है ये। As you have read earlier, oxygen is utilized by the organism to indirectly break down nutrients molecule like glucose, जो अभी हमने डिस्कस किया था, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन कर रहे हैं टू ड्राइव एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटी। वेरियस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जो है वेरियस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए क्या हुआ, ऑक्सीजन ने ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया और ब्रेक डाउन करने के बाद वहाँ पर जो एनर्जी रिलीज़ हुई वो एनर्जी हमारे को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में काम आती है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ हार्मफुल इज़ ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक रिएक्शंस। जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है उसको हम एक्सलेशन की प्रोसेस में बाहर निकाल देते हैं। अब यहाँ पर ये कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होती है, कैटाबॉलिक प्रोसेस मतलब कहीं पर भी कोई चीज़ अगर ब्रेक डाउन होती है तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है, कैटाबॉलिक रिएक्शन। जब कोई चीज़ बनती है तो हम उसको बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन, पर कोई चीज़ ब्रेक डाउन होती है तो वो रिएक्शन कहलाती है कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो कैटाबॉलिक रिएक्शन है, यानी फूड का वहाँ ब्रेक डाउन हुआ। इट इज़ देयरफॉर एविडेंट दैट ऑक्सीजन हैज़ टू कंटिन्यूसली प्रोवाइडेड टू द सेल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द सेल हैव टू बी रिलीज आउट। तो ऑक्सीजन हमेशा हमें चाहिए क्योंकि फूड का ब्रेक डाउन होगा, एनर्जी रिलीज होगी और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे को बॉडी से बाहर निकालना है। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, this process of exchange of oxygen from the atmosphere with carbon dioxide produced by the cell is called breathing। यही मैंने अभी आपको बताया है कि क्या होता है कि
यही प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन इज यूटिलाइज बाय द ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज एंड सेल टू रिलीज आउट, है ना, प्रोवाइडेड टू द सेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द सेल हैव टू बी रिलीज आउट। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रही है उसको बॉडी से बाहर निकालना है और ऑक्सीजन हमारे को कंटिन्यूसली चाहिए ताकि फूड का ब्रेक डाउन होते रहे। दिस प्रोसेस of exchange of oxygen from the atmosphere with carbon dioxide produced by the cells is called breathing। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीथिंग। तो अब आपको पता चला कि ब्रीथिंग क्या होती है, कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की जो प्रोसेस हो रही है वो हमारा ब्रीथिंग कहलाता है, रेस्पिरेशन नहीं होता कॉमनली। ठीक है, तो ये एक हर एक लाइन में आपको समझाती जा रही हूँ ताकि आपको एनसीईआरटी का पूरा थॉरो नॉलेज मिले, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये काम आएगा। ब्रीथिंग कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन, जिसको हम रेस्पिरेशन समझ लेते हैं बट एक्चुअली वो प्रोसेस क्या है, वो ब्रीथिंग है। प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन। आप अपने आप से जो है देख सकते हैं जब आपका चेस्ट का मूवमेंट होता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस में, कि जब इनहेलेशन करते हैं तो वो पूरा कैसे मूव करता है और एक्सहेलेशन की प्रोसेस होती है तो कैसे होता है, इनहेलेशन की प्रोसेस कैसे होती है, एक्सहेलेशन की प्रोसेस। आप चेस्ट पे अपना हैंड रख के आपको पता चल सकता है उसका मूवमेंट। यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन जो मूवमेंट होता है वो आप आराम से देख सकते हैं कि अप जब हो रहा है तो इनहेलेशन की प्रोसेस हो रही है और जब डाउन हो रहा है तो एक्सहेलेशन की प्रोसेस हो रही है। यू नो दैट इट इज़ ड्यू टू ब्रीथिंग। हाउ डू वी ब्रीथ, हाउ हम कैसे ब्रीथिंग करते हैं। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग आर डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो यहाँ पर हम कैसे ब्रीथिंग करते हैं, हमारे अंदर कैसे एक्सचेंज होता है गैसेस का, उसको हम पूरा इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले हमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पता होने चाहिए कि कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं लोअर ग्रुप से लेकर हायर ग्रुप में। सो अब हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल। जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं एनिमल के, उनमें जो ब्रीथिंग की मैकेनिज्म है वो सबके अंदर अलग अलग होती है, डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट। उनके हैबिटेट पर डिपेंड करती है। क्यों हैबिटेट पर डिपेंड करती है, वो हैबिटेट पे इसलिए डिपेंड करती है क्योंकि देखिए यहाँ पर ये हैबिटेट पे डिपेंड कर रही है क्योंकि अगर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लेगा, वाटर से लेगा। यानी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कहाँ से लेगा, वाटर से लेगा। और हम लोग जो टेरेस्ट्रियल हैं यानी जो लैंड पे रहते वाले ऑर्गेनिज्म हैं वो कहाँ से लेंगे, एयर से लेंगे। एक तो हो गया हैबिटेट, वो एक्वेटिक में रहता है या लैंड पे रहता है। दूसरा आ गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा है कि सबसे पहले क्या होता है, सेलुलर लेवल होता है। जैसे सेल हैं, जैसे मल्टी सेलुलर हो गया, यूनिसेलुलर हो गया अमीबा, मल्टी सेलुलर में आ गया पॉरीफेरा या स्पंजेस। उसके बाद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गई जो सीलेंट्रेटा के अंदर आ जाती है। फिर उसके बाद ऑर्गन लेवल आ जाती है, ठीक है, और उसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल आ जाती है। तो उस पर डिपेंड करता है कि हम किस सिस्टम के अंदर आते हैं। जैसे हमारा तो ऑर्गन सिस्टम लेवल है, हमारे अंदर पूरा वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम्स हैं। बट जो लोअर ग्रुप हैं जैसे पॉरीफेरा है, स्पंजेस जिसमें आते हैं उसमें सेलुलर लेवल है यानी अभी टिश्यू नहीं बने हैं। सीलेंट्रेटा है उसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गई है। उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थेस में ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो गए, थोड़ा थोड़ा हो गए। तो उसके बाद के जो ग्रुप हैं उनमें ऑर्गन सिस्टम बनना स्टार्ट हो गए। तो इस तरह से जो लोअर ग्रुप के ऑर्गेनिज्म हैं उनमें खाली डिफ्यूज़न के थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। डिफ्यूज़न क्या होता है स्टूडेंट, जहाँ पर कोई भी मूवमेंट हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करेगा। हाई कंसनट्रेशन मान लो वहाँ पर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन, अगर वो एक्वेटिक है तो पानी के अंदर अगर वाटर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर चली जाएगी, और उसके ऑर्गेनिज्म में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो वो बॉडी से बाहर आ जाएगी। और हम लोग कैसे लेते हैं, एयर में ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है तो हम इनहेलेशन की प्रोसेस से उसको ले लेते हैं। और कैसे लेते हैं वो पूरी प्रोसेस भी हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे वो प्रोसेस होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये तो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक हो गया हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा हो गया हैबिटेट। इन दो प्रोसेस पे हमारा जो है डिपेंड करता है कि कैसे ब्रीथिंग होगी, कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो लोअर ग्रुप्स, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स लाइक स्पंजेस, यानी पॉरीफेरा आ गया, सीलेंट्रेटा, फ्लैटवर्म एक्सेट्रा, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन विद कार्बन डाइऑक्साइड बाय सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है वो अभी हमने डिस्कस किया, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज या गैसेज फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। अर्थवर्म्स यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल। तो यहाँ पर मैं तीन चीज़ें और अभी आपको बताती हूँ नई टर्म्स। देखिए तीन चीज़ें और अभी हमें बतानी है यहाँ पर।
एक तो एक आता है क्यूटिकल। क्यूटिकल यानी जो स्किन से रिलेटेड जो रेस्पिरेशन होता है, आपको पता है कि क्यूटिकल उससे रिलेटेड है तो वो कहलाता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, जो स्किन से रिलेटेड होगा वो कहलाएगा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। जो गिल्स से होगा, गिल्स से रिलेटेड रेस्पिरेशन जिनके अंदर गिल्स है वो कहलाता है ब्रैंकियल। ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। और जो लंग्स से रिलेटेड होगा, जैसा हम लोगों के अंदर होता है, तो लंग्स से रिलेटेड होगा तो वो कहलाएगा पल्मोनरी, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, तो जैसे आपने अर्थवॉर्म में देखा है बिल्कुल मॉइस्ट स्किन होती है, तो उसमें स्किन के थ्रू जो है वो गैसियस एक्सचेंज होता है। फ्रॉग के अंदर भी ऐसा होता है कि स्किन के थ्रू भी होता है, लंग्स के थ्रू भी होता है। तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या है। तो स्किन के थ्रू यानी क्यूटेनियस, गिल्स के थ्रू ब्रैंकियल और लंग्स के थ्रू पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो अब हम उसको देख लेते हैं कौन कौन से ऑर्गन्स दिए हैं कैसे। ऑक्सीजन विद कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। अर्थवॉर्म्स यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल एंड इंसेक्ट्स हैव ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब। तो अर्थवॉर्म के अंदर क्या हो गया, क्यूटिकल हो गई। क्यूटिकल यानी उसकी जो स्किन होती है वो बिल्कुल स्किन से होता है उसके अंदर। तो ये क्वेश्चंस आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कि अर्थवॉर्म के अंदर किससे होता है रेस्पिरेशन। तो अर्थवॉर्म के अंदर क्यूटिकल यानी उसकी स्किन से होता है, वो मॉइस्ट रहती है, गैसेस एक्सचेंज आराम से डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है। इंसेक्ट्स हैव ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, जिसको ट्रैकियल ट्यूब्स कहते हैं। जो इंसेक्ट्स हैं जैसे कॉकरोचेज हैं, उनके साइड में छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं हम स्पायरिकल्स, और वो अंदर जाके क्या बनाते हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स बनाते हैं। तो वो डायरेक्टली जो है वो ऑक्सीजन को वहाँ से लेते हैं और वो पूरी बॉडी में ट्रैकिया के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाती है। एटमॉस्फेयर विद इन द बॉडी। स्पेशल वस्कुलाइड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स आर यूज्ड बाय द मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स क्या हो गया, देखिए सबसे पहले आ गया पॉरीफेरा, पॉरीफेरा के बाद आ गया सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा के बाद आया आपका प्लेटीहेलमिन्थेस, फिर एस्केहेलमिन्थेस जिसमें एस्केरिस आता है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है ये एनिलिडा, एनिलिडा जिसके अंदर अर्थवॉर्म अभी हमने पढ़ा स्किन से होता है। फिर आता है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा जो सबसे लार्जेस्ट एनिमल किंगडम है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। उनके अंदर क्या पढ़ा आपने कि अभी क्या प्रेजेंट थे, स्पायरिकल्स एंड ट्रैकियल ट्यूब्स। पर जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैं जो पानी में रहते हैं उनके अंदर जो है एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क वेरियस वस्कुलाइड बैग्स, उनमें क्या होता है स्पेशल वस्कुलाइज स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स, उनके अंदर गिल्स से होता है। वस्कुलाइज्ड का मतलब है कोई भी चीज़ अगर वस्कुलाइज्ड वर्ड आ रहा है मीन्स उसके चारों तरफ ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क है। जैसे हमारे अंदर एल्वियोलाई भी हाईली वस्कुलराइज्ड होती है, यानी एल्वियोलाई के चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। वस्कुलाइज्ड का मीनिंग आपको समझ में आया, जहाँ पर वो ब्लड कैपिलरी नेटवर्क से कवर्ड रहती हैं ताकि इजीली एक्सचेंज हो सके। तो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स के अंदर गिल्स से होगा। आर यूज बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोड यानी जिसके अंदर सारे इंसेक्ट्स आते हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं। एंड मोलस्क जो सॉफ्ट बॉडी एनिमल पानी में रहते हैं जिसमें यूनियो, पाइला यानी सीपी वगैरह आता है, शंख आता है। वेयर एज वस्कुलाइड बैग कॉल्ड लंग्स आर यूज बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स। टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स जैसे यानी हम लोग हैं या फ्रॉग है, फ्रॉग में दोनों तरह से होता है, स्किन से भी होता है और जब वो लैंड पे होता है तो लंग से होता है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। तो लंग से जो होता है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, जो गिल से होता है उसको हम बोलते हैं ब्रैंकियल, और जो स्किन से होता है उसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अमंग वर्टिब्रेट फिशेस यूज गिल्स वेयर रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स रेस्पायर थ्रू लंग्स। एम्फीबियंस लाइक frogs can respire through their moist skin also. Mammals have well developed respiratory system. मैमल्स के अंदर वेल डेवलप्ड यानी हम लोग मैमल्स के अंदर आते हैं जिनके अंदर वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आपको ये सारे वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे, सारी टर्म्स आपको आनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और आपको कैसा लगा मेरा ये प्रेजेंटेशन प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।